खबर कुछ इस प्रकार से है, लेबनान ने हाल ही में अपने उस डिसीजन को पलट दिया है जो उन्होंने डे लाइट सेविंग के लिए किया था। ये डे लाइट सेविंग क्या होता है अभी बताएंगे। डे लाइट सेविंग क्या होता है, कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझाएंगे। इसके साथ साथ डे लाइट सेविंग डिस्प्यूट लीव लेबनान विद 2 टाइम जोन्स। हालत यह है कि लेबनान के कुछ लोगों ने 2 टाइम जोन मान लिए हैं। सवाल है ये टाइम जोन क्या होता है सर, ये डे लाइट सेविंग क्या होता है सर, लेबनान कहां है सर। यदि इन सब के जवाब चाहिए ना तो एक लाइन में आंसर है, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़िए। वही वर्ल्ड ज्योग्राफी जो मैं अपनी पाठशाला पर इस मार्च में पढ़ा चुका हूं। मैंने उसके अंदर यह कंसेप्ट सिखाया है कि टाइम जोन होता क्या है, टाइम कैलकुलेट कैसे होता है, दुनिया में कौन सा देश किस प्रकार से टाइम जोन मानता है, टाइम की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। और अगर हमारे पुराने विद्यार्थी उपस्थित हैं तो वो कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ हमने अपनी पाठशाला में वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये टाइम जोन सीखा है। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि यदि आप लोग पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो आपके लिए अपनी पाठशाला का वो जो एप्लीकेशन पर हमारा कोर्स है वो बहुत फायदेमंद रहेगा। खैर मर्जी आपकी है, सेशन समझिए, आपको उम्मीद और जो मतलब क्यों पढ़ना चाहिए वो अपने आप समझ में आ जाएगा। चलिए बताते हैं। लेबनान साहब एक देश है, कहां स्थित है, अगर हम मैप पर दिखाएं तो मैप पर इजराइल के उत्तर में स्थित है। देखिए मैप की बहुत बेसिक सी परिभाषा है, आप अपने सर से ऊपर की तरफ झांकेंगे नॉर्थ कहलाता है, नीचे की तरफ झांकेंगे साउथ कहलाता है, राइट हैंड साइड की तरफ झांकेंगे ईस्ट कहलाता है, लेफ्ट की साइड वेस्ट कहलाता है। यदि हम मैप पर आपको इजराइल दिखाएं तो इजराइल के उत्तर की तरफ एक देश दिखाई देता है जिसका नाम लेबनान है, जिसकी राजधानी बैरूत है। साथियों ये जो लेबनान की बात आज हम कर रहे हैं, यहां बड़ी इंटरेस्टिंग गतिविधि हो रही है। क्या हो रही है, यहां पर आज के समय लोग आपस में लड़ रहे हैं। हालांकि ये लड़ाई एक दिन पहले खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए सुनिए। यहां लोग आपस में लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें दिक्कत है कि सरकार ने टाइम में, घड़ी में 1 घंटा आगे कर दिया। कुछ लोग कह रहे हैं घड़ी का 1 घंटा पीछे छोड़ दिया है। घड़ियों का टाइम आगे पीछे होता है, इस बात को लेकर लोग लड़ रहे हैं। अजी साहब गजब इंटरेस्टिंग बात है, इसीलिए तो आपको यह समझानी है। चलिए थोड़ा और आगे सुनते हैं। मतलब घड़ी में 1 घंटा टाइम आगे करने पर अगर देश में लड़ाई हो जाए तो यार ये तो गजब इंसिडेंट है। हमने कहा अभी ये बात आपको मजाक लग रही है, लेकिन थोड़ी ही देर में आपको ये समझ में आने लगेगी। चलिए मैं आपको आगे लेकर चलता हूं, थोड़ा लेबनान को जूम करके दिखाता हूं। देखिए ये रहा इजराइल के उत्तर में लेबनान। ये वही लेबनान है जिसमें हिजबुल्लाह नामक आतंकी संगठन को ईरान का समर्थन प्राप्त है, जो कि शिया संगठन है। कुछ याद आ रहा है? अगर याद आ रहा है तो आपको लेबनान की लोकेशन के साथ साथ एक और जानकारी मैं बताना चाहूंगा। क्या यहां पर एक विचित्र स्थिति है। विचित्र स्थिति क्या है, यह देश धर्म के आधार पर, जैसे पाकिस्तान धर्म के आधार पर अपने आप को कहता है कि वो इस्लामिक देश है, यहां पर धर्म के आधार पर बड़ी विचित्र कंडीशन है। क्या यह कंडीशन है, मैं आपको बताता हूं। यहां की 61% पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम है, 33.7% पॉपुलेशन यहां ईसाई है, 5.7% पॉपुलेशन यहां ड्रूज है। 3 प्रकार की पॉपुलेशन में जो मुस्लिम हैं ये भी 2 प्रकार के हैं, शिया और सुन्नी। इस प्रकार से यहां 4 प्रकार के लोग रहते हैं, शिया, सुन्नी, ईसाई और ड्रूज। ऐसी स्थिति में चूंकि यह देश भी धर्म के आधार पर चलने वाला देश बना, क्योंकि जब देश सेक्युलर होता है तो परेशानियां नहीं होती, लेकिन जब कोई राष्ट्र अपना धर्म लेके चलता है तो परेशानियां होती हैं। ऐसी परेशानियां लेबनान में हुई। क्या हुआ, लेबनान के अंदर फिलहाल पावर शेयरिंग रिलीजन के आधार पर होती है। कैसे, यहां के प्रेसिडेंट जो हैं वो हमेशा कोई क्रिश्चियन ही होंगे। यानी जैसे अपन कहते हैं कि आईएमएफ का जो हेड होगा वो हमेशा एक यूरोपियन होगा, वर्ल्ड बैंक का हेड हमेशा एक अमेरिकन होगा, ऐसे ही लेबनान का प्रेसिडेंट हमेशा एक ईसाई होगा। ऐसे ही लेबनान का प्राइम मिनिस्टर हमेशा एक सुन्नी व्यक्ति होगा, और लेबनान के अंदर जो स्पीकर है, जो कि संसद के अंदर बैठा हुआ अध्यक्ष है, वो हमेशा एक शिया मुस्लिम होगा। है ना गजब सिस्टम,
है ना गजब का पावर शेयरिंग सिस्टम। धर्म के आधार पर बने देश ने अपने अपने धर्म के आधार पर पद निर्धारित कर लिए, जिसकी जितनी मेजॉरिटी वो उस हिसाब से चल दिया। चूंकि यहां प्राइम मिनिस्टर का पद प्रभावी होता है, इसलिए ये जो पद है इनका ये काफी ज्यादा मायने रखता है। अब सोचिए, प्राइम मिनिस्टर सुन्नी, स्पीकर शिया। सुन्नी और शिया आपस में वैसे ही उलझते रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग इन्हें एक करने का प्रयास करते हैं। कुछ कॉमन इनकी कल्चर और रिचुअल होते हैं। ऐसी स्थिति में मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में सुन्नी प्राइम मिनिस्टर और सुन्नी स्पीकर है। फिलहाल के लिए अगर ये जानकारी आपको यहां तक समझ में आ गई तो अब आपको इनका संकट भी समझ में आने लगेगा। संकट क्या है, चलिए मैं अब आपको बताता हूं। अब एक बालक लिख रहा है, अपनी पाठशाला एप्लीकेशन लैपटॉप पर कैसे पढ़ें? लैपटॉप पर नहीं है भैया अवेलेबल, वो केवल मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, ऐसी स्थिति में यहां पर ये जो तीनों की अपनी अपनी पावर शेयरिंग आपने देखी। अब इन जनाब ने, सुन्नी मुस्लिम है, अभी रमजान चल रहा है। रमजान के समय मुस्लिमों को आराम देने के लिए टाइम की जो शिफ्टिंग है वो 20 अप्रैल तक टाल दी, यानी घड़ी के अंदर टाइमिंग 20 अप्रैल तक नहीं बढ़ेगी, ऐसा फरमान जारी कर दिया। आप अटक गए हैं, घड़ी का टाइमिंग नहीं बढ़ेगा, ये कहां होता है वैसे सर? इसलिए इस लाइन को अभी यहीं छोड़ते हैं। अब एक और बात जानते हैं, क्या बात है? उस कंसेप्ट का नाम है डे लाइट सेविंग। डे लाइट सेविंग, जिसके चलते लेबनान के अंदर 2 टाइम जोन बन गए। अब फिर आप पूछेंगे, अब ये टाइम जोन क्या होता है? डे लाइट सेविंग और टाइम जोन दोनों बातें मैं आपको बताऊंगा। और 2 समुदाय, ईसाई और मुस्लिम, आपस में क्यों लड़ मरे, अब आपको यह बात समझाऊंगा। चलिए इस बात को थोड़ा सा आसान भाषा में समझते हैं। जरा विचार करिए और बहुत कंसेप्ट के साथ विचार करिएगा। लेबनान एक गरीब देश है। गरीब देश है क्योंकि यहां पर बहुत अशांति है, बहुत गरीबी है। सामान्यतया जिन देशों के पास संसाधनों का अभाव होता है, संसाधनों का अभाव से मतलब यह हुआ कि उनको पता है कि बिजली का खर्च बचाना है, तो कुछ दिमाग लगा लेते हैं। अच्छा, आप सोचकर देखिए, यदि आपके ऑफिस में बिजली का बिल बचाना हो तो कोशिश क्या की जाए? कोशिश की जाए कि इन देशों में सूरज की रोशनी में ही ऑफिस चला लिया जाए ताकि लाइट का बिल ना आए। बहुत कॉमन सी बात है। ठीक है साहब, लेबनान ने या दुनिया के जिस भी देश ने, चाहे वो डेवलप्ड नेशन हो या फिर वो कोई डेवलपिंग नेशन हो या लीस्ट डेवलप्ड नेशन हो, जब भी वो बिजली का बिल बचाने के लिए सूरज की रोशनी का उपयोग करता है, जो कि एक अच्छी बात है, बुरी बात किसी भी प्रकार से नहीं है। इस प्रक्रिया को आसान भाषा में आप डे लाइट सेविंग कह सकते हैं। आप कहेंगे बचा बिजली का बिल रहे हो, कह डे लाइट सेविंग रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक बार के लिए मान लो कि इसे डे लाइट सेविंग कहते हैं। कैसे कहते हैं अब मैं आपको वो बताता हूं, क्या मतलब है इसका, कैसे करते हैं, सेविंग कैसे करते हैं वो बताता हूं। बताइए साहब, थोड़ा सा सुन लेते हैं। अपन उत्तर भारत के लोग जो हिंदी भाषा में मेरी बात समझ पा रहे हैं, उत्तर भारतीय लोग, अब थोड़ा थोड़ा गर्मी आने लगी है अपने क्षेत्रों में, सर्दी जा चुकी है। हम लोग ये मानते हैं कि गर्मी में तुलनात्मक रूप से दिन बड़े होते हैं, दिन थोड़ा जल्दी निकल आता है, रोशनी सुबह 5 बजे के आसपास ही दिखने लगती है। आपने भी ऐसा फील किया होगा अगर आप इस तरफ राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, इसमें कहीं रहते होंगे। दिन थोड़ा जल्दी निकलने लगता है, लेट तक छुपता है। वहीं सर्दियों में क्या होता है, वहां सर्दियों में लेट से दिन निकलता है, जल्दी छुपता है। मतलब दिन की जो लेंथ है वो तुलनात्मक रूप से बड़ी है। अब दिन की लेंथ बड़ी है, आप सुबह 7 बजे तक सोए हुए हैं, आपने 7 बजे तक का लाभ लिया ही नहीं है, ऑफिस के वर्किंग आवर्स आपके काम के लिए नहीं रहे। इसलिए लेबनान की सरकार हर साल 1 अप्रैल से घड़ी की सुइयों को 1 घंटा आगे कर देती है। दोबारा सुनिए, लेबनान की सरकार जैसे ही सीजन चेंज होते हैं 1 अप्रैल से घड़ी की सुइयों को 1 घंटे आगे कर देती है। अब आप पूछते होंगे 1 घंटे आगे कर देती है, इससे क्या मतलब हुआ? मतलब घड़ियां अपने आप आगे, मतलब आदेश दिया जाता है कि घड़ी की सुइयों को आगे कर लो। हमने कहा जी हां। ऐसा क्यों सर? मैंने कहा आप जैसे सोच रहे हैं वहीं चलने दीजिए। फिलहाल ये समझिए, मान लीजिए कि आपके ऑफिस का टाइमिंग नॉर्मल डेज में सुबह 10 बजे है, लेकिन आप जिस समय ऑफिस जा रहे हैं वहां चिलचिलाती धूप दिखाई दे रही है। अब मैं क्या करूं? ऑफिस का टाइमिंग तो आपको बता रखा है कि 10 बजे है। 1 अप्रैल के दिन मैंने आपकी घड़ी को
1 घंटे आगे कर दिया, मतलब आपकी घड़ी में अब थोड़ा जल्दी 5 बजने लगेंगे, क्योंकि मान लो मैंने 5 को 6 कर दिया, तो आप क्या सोचेंगे ना कि यार अब 6 बज गए, असल मायने में आपकी रेगुलर रूटीन में वो 5 बजे हैं। इसका मतलब वो जो 10 बजे आपको दिख रहे हैं वो आपकी नजर में अब 11 बज चुका है। इसलिए आप क्या करेंगे कि यार 10 बजे ऑफिस पहुंचना है, 1 घंटा घड़ी आगे है, तुलनात्मक रूप से आप 1 घंटा पहले ऑफिस पहुंच जाएंगे। अगर आप इस बात को रिलेट कर पा रहे हो तो बेहतर है। फिर से सोचिए, आपसे तो केवल 10 बजे का ही टाइम दिया हुआ है कि ऑफिस टाइमिंग 10 बजे है। अब 10 आपके लिए थोड़ा जल्दी बज रहा है। आपके लिए जल्दी क्यों बज रहा है? ऑफिस टाइमिंग तो अनाउंस 10 बजे ही है, लेकिन घड़ी आगे कर ली तो आपका टाइम जल्दी आ रहा है। मतलब नॉर्मल डेज में जो टाइमिंग 10 बजे का है वो असल मायने में 9 बजे का है, क्योंकि आपने तो घड़ी 1 घंटे आगे कर रखी है। ऐसी स्थिति में आपने उस दिन के अधिकतम प्रकाश को यूज ले लिया और आप अपने समय का अधिकतम उपयोग कर पाए। इस प्रक्रिया को डे लाइट सेविंग कहते हैं। हो सकता है थोड़ा बहुत आपके दिमाग में यह बात घुस गई हो। बोले सर ऐसा करने से फायदा? हमने कहा ऐसा करने से फायदा, सबसे बड़ा फायदा सरकार को है, बिजली का बिल बच गया, लोगों को है, अधिकतम सनलाइट मिल गई। बोले अच्छी बात है, फिर तो सर इसका मतलब जब सब ये महीना निकलता होगा तो घड़ियां फिर से वापस की जाती होंगी। जी हां, जब मौसम सीजन चेंज होता है सितंबर के एंड में, अक्टूबर के फर्स्ट में, फिर से घड़ियां चेंज हो जाती हैं, 1 घंटा पीछे कर लिया जाता है। घंटे का आगे करना और पीछे करना अब समझ में आ चुका होगा, अच्छी बात है। अब अगर आपको यह बात समझ में आ चुकी है तो अब थोड़ी आगे की बात समझते हैं। आगे की बात कुछ इस प्रकार से है कि आपने जब यह कंसेप्ट सीखा तो 1 अप्रैल का नाम सुना कि 1 अप्रैल से घड़ियां 1 घंटे आगे की जाती हैं। अच्छा, लेकिन चूंकि यहां के प्रधानमंत्री एक सुन्नी मुसलमान हैं और मुसलमानों के इन दिनों रमजान चल रहे हैं, रोजे चल रहे हैं, ऐसी स्थिति में रोजों में अगर घड़ी 1 घंटे आगे कर दी गई, यानी 1 घंटे टाइम आगे बढ़ा दिया गया, तो एक प्रकार से आपका टाइम और कम रह गया। ऐसी स्थिति में जो प्रक्रियाएं आपको करनी थी अब आप उन्हें थोड़ा जल्दी करने लगेंगे। इससे असुविधा पैदा होगी, असुविधा पैदा होगी। इसलिए रमजान पूरा होने पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं 20 अप्रैल से ऐसा करूंगा। क्या करूंगा? 1 घंटे टाइम आगे बढ़ाऊंगा, 1 अप्रैल से नहीं। जबकि यहां हमेशा क्या होता है, 1 अप्रैल से टाइम बढ़ाया जाता है। इस बार प्रधानमंत्री ने थोड़ा सा कार्ड खेल दिया, कम्युनल कार्ड। क्या कि यार कोई नहीं, अपन थोड़ा अपीजमेंट करते हैं, मुस्लिमों का तुष्टीकरण करते हैं, उन्हें खुश करते हैं। कैसे? बोले इनके लिए टाइमिंग बढ़ाने की प्रक्रिया थोड़े दिन बाद करेंगे, थोड़ा समय और मिलने दो। कोई बात नहीं साहब, अब घड़ियों के अंदर बदलने की इस प्रक्रिया में वहां रह रहे ईसाइयों ने बगावत कर दी। ये रियल में चल रहा है, कोई मजाक नहीं चल रही है। ये खबर आप अल जजीरा की पढ़ रहे हैं। डे लाइट सेविंग के कारण 26 मार्च की जो खबर देख रहे हैं, यहां पे ईसाई और मुसलमान झगड़ रहे हैं। ईसाइयों ने भाई साहब अपनी घड़ियां जो हैं वो 1 अप्रैल को ही 1 घंटे आगे कर ली। ईसाइयों ने अपनी घड़ियां जो हैं 1 अप्रैल को ही 1 घंटे आगे कर ली और मुसलमानों ने 20 अप्रैल को घड़ी निर्धारित करने का निर्णय लिया। इस वजह से 1 घंटे के कारण ईसाई और मुसलमान लड़ मरे। ये लड़ाइयां दिखाई दे रही हैं आपको। अब आई बात समझ में? इस प्रकार से यहां पर घड़ी में 2 प्रकार के टाइम जोन हो गए। एक टाइम जोन जो 1 घंटे आगे चल रहा है और एक पीछे चल रहा है, यानी लेबनान के अंदर 2 टाइम जोन हो गए। लड़ाइयां होने लग गई, लड़ाइयां होने लग गई क्योंकि प्रधानमंत्री ने यहां कार्ड खेल दिया। और अगर ऐसी स्थिति यहां होने लग गई तो इस स्थिति को आपने अच्छे से समझ लिया कि घड़ी के अंदर क्या काम किया। बाय द वे, आपको मालूम होना चाहिए कि टाइम का निर्धारण कैसे होता है। टाइम का निर्धारण कैसे होता है ये मैंने मेरे सेशंस में बहुत अच्छे से समझाया है। जो हमारी अपनी पाठशाला के एप्लीकेशन है उसमें जो मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाई है अभी, जो आप आज भी अगर हमारा सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप उसे आसानी से पढ़ पाएंगे मार्च के सेशंस में। उनमें मैंने बताया है कैसे इंटरनेशनल डेट लाइन है, कैसे इंडिया ब्रिटेन से 5.5 घंटे आगे है, कैसे धरती को बांटा गया है, कैसे सब देशों के टाइम जोन अलग हैं, कैसे टाइम का निर्धारण किया जाता है। ये सब जानकारी मैंने अपनी क्लासेस में दी है, बहुत डिटेल में दी है। इवन इस पर हमने क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करने के लिए भी 25 से 30 क्वेश्चन की एक शीट तक दी है जिससे बच्चे क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकें। आपको भी जरूरी लगे तो आप कर सकते हैं, ठीक है।
अच्छा, अब क्या हुआ, यहां पर लोगों ने, आप देख सकते हैं, एक घड़ी में 2 और एक घड़ी में 3, दोनों तरह की घड़ियां बिकना शुरू हो गई, लोगों में झगड़ा शुरू हो गया। अब जब झगड़ा शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री को समझ में आया कि मामला बहुत बिगड़ जाएगा। फाइनली प्रधानमंत्री ने बिगड़ते हुए अपने, मतलब एक प्रकार से समझिए, अपने फैसले को फिर पलटा। ये प्रधानमंत्री जब अनाउंस कर रहे थे 24 मार्च को कि इस बार 20 अप्रैल से होगा, लेकिन फिर इन्होंने अपना ये फैसला बदला और आज जो आप खबर सुन रहे हैं वो यही है कि लेबनान के प्रधानमंत्री ने जो फैसला लिया था अब वो पलट दिया है और अब 1 अप्रैल से ही लेबनान की घड़ियां 1 घंटे आगे होंगी। दुनिया में कितनी विचित्र चीजें चल रही हैं ना। हम अपनी इस क्लास में, जो 1 घंटे की क्लास, 1.5 घंटे की क्लास होती है, इसमें कैमरे पर बैठकर, कंप्यूटर के सामने बैठकर, लैपटॉप के सामने बैठकर दुनिया भर की जानकारी जान लेते हैं। ये जो समागम है ना ज्ञान का, ये बड़ा अद्भुत होता है। आपको बताने के प्रति मेरा जो उत्साह है वो निरंतर अपनी उच्चतम सीमा पर होता है कि आज कुछ नया बताना है। और नए बताने के क्रम में आपने आज लेबनान के बारे में जाना, ये आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि क्या ये केवल लेबनान में होता है? नहीं, दुनिया के बहुत सारे देश जहां पर ठंड बहुत ज्यादा है या फिर जहां सूरज की रोशनी कम पहुंचती है, वो डे लाइट को उपयोग में लेने के लिए डे लाइट सेविंग की प्रक्रिया, DST, डे लाइट सेविंग की जो प्रक्रिया है, इसे अपनाते हैं। कनाडा में सबसे पहले इसकी शुरुआत 1908 के अंदर हुई थी। धीरे धीरे दुनिया के देशों ने इसे अपनाया। वर्ल्ड वॉर के समय तो ऐसा हो गया था कि जो देश डे लाइट सेविंग के कारण घड़ियां आगे बढ़ा रहे थे, उनके बारे में कहा जाता था कि डे लाइट सेविंग के कारण दुश्मन 1 घंटे जल्दी जाग रहा है, हमें भी जागने की आवश्यकता है। उस समय मतलब इस प्रकार का चलता था, अंकल सैम, योर एनिमीज हैव बीन अप एंड आर एट वर्क ऑन द एक्स्ट्रा आवर ऑफ डे लाइट, व्हेन विल यू वेक अप? आप कब जागेंगे? अमेरिका से इस तरह से लोग जो है सवाल पूछा करते थे उस समय, आप कब जागेंगे? आपके दुश्मन 1 घंटे पहले जाग करके काम कर रहे हैं, है ना। तो डे लाइट सेविंग वर्ल्ड वॉर के समय पर भी बहुत बड़ा इशू हुआ करता था। अब आप पूछते हैं क्या डे लाइट सेविंग अच्छी चीज है क्या? घड़ियों का टाइम 1 घंटे बढ़ा देना। आप सोचो, आप रोजाना 4 बजे जगते हो, एक दिन आप जग रहे हो, आपकी घड़ी में 5 बज रहे हैं, आपको घबराहट नहीं हो जाएगी? है, आप रोजाना 5 बजे जगते हो, एक दिन पता चल रहा है घड़ी में 6 बज रहे हैं, आप में फ्रस्ट्रेशन होगी, आप जल्दी जगने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा यार लेट हो गए, ऑफिस पहुंचना है। ऑफिस पहुंचने का टाइम एक प्रकार से कम कर दिया गया, जल्दी बुला लिया गया ऑफिस आपको एक तरह से। ऐसी स्थिति में होता क्या है? अगर ये प्रक्रिया होती है तो सबसे बड़ी जो स्थिति है ना, वो साइकोलॉजिस्ट लोग मानते हैं, जो साइकोलॉजी के अंदर ट्रीटमेंट देते हैं वो मानते हैं कि इससे मानसिक विकार पैदा हो सकते हैं, स्लीप के अंदर परेशानियां, नींद में निद्रा रोग लोगों को हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि टाइमिंग चेंज हो जा रहा है। जैसे आप में से कई लोग जब विदेश यात्रा पर जाते हैं तो उन्हें ये एहसास होता है इंडिया का टाइमिंग अलग है, उन देशों का टाइमिंग अलग है, यहां दिन कभी और निकल रहा है, वहां दिन कभी और निकल रहा है, तो उससे ना एक टाइम लैग क्रिएट हो जाता है ना। लेट जैग मतलब स्थिति पैदा हो जाती है उसके अंदर, जेट लैग के नाम से आप उसे जानते हैं। तो इस कहने का कुल मिलाकर अर्थ यह है कि ये जो पूरी प्रक्रियाएं हैं, ये जब आपको जानने का मौका मिलता है तो इसको पढ़ने का भी जिज्ञासा आपके मन में उठती है, इसलिए आप हमारे इन सेशंस को बहुत अच्छे से पसंद कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। अपनी पाठशाला पर मैपिंग से क्लासेस शुरू होने जा रही हैं, वर्ल्ड मैपिंग हम शुरू करेंगे, आप तैयार रहें। अपनी पाठशाला ऐप जिसे मिला है बहुत ही कम समय में बहुत अद्भुत प्यार, 1 लाख से ज्यादा बच्चों के मोबाइल में अब तक अपनी पाठशाला 1 महीने से कम समय के अंदर पहुंच चुकी है। यह हमारे लिए गर्व की और बहुत ही आपके प्यार की बहुत बड़ी निशानी है। यहां पर लगभग 6000 से ज्यादा बच्चों ने 5 स्टार से अधिक हमें रेटिंग दी है। आप अपनी रेटिंग्स को आप यहां जाकर पढ़ सकते हैं, बच्चों के कमेंट्स आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। बच्चों ने कमेंट्स जो लिखे हैं उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। ये गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध एप्लीकेशन है, आपको उनका फीडबैक देखना चाहिए। यहां पर हमारा एक कोर्स चल रहा है जो कि मात्र 1999 में है, जनरल अवेयरनेस बाई अंकित अवस्थी के नाम से कोर्स है, जहां पर 1 अप्रैल से मैपिंग की क्लासेस शुरू हो रही हैं। यहां पर ये जो मतलब कंटेंट है, ये यूपीएससी फाउंडेशन, स्टेट पीएससी, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, इन सबके काम का है। क्लासेस डिजिटल बोर्ड से ली जाती हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी मार्च के अंदर पढ़ा दी गई है, अभी 1-2 सेशन बस उसके बाकी हैं। इसके बाद में वर्ल्ड मैपिंग शुरू होगी, फिर इंडियन ज्योग्राफी, इस तरह से सेशन आपके चलने वाले हैं। इसके बाद में इंडियन ज्योग्राफी के बाद में हम इसमें यहां पर इंडियन मैपिंग भी साथ में कराएंगे। यहां पर करेक्ट कर देना, टीम से गुजारिश है, वर्ल्ड मैपिंग तो खत्म कर रहे हैं, उसके बाद में फिर इंडियन मैपिंग होगी। फिर इसके बाद में बच्चों की डिमांड पर या तो इकोनॉमिक्स शुरू की जाएगी या पॉलिटी। आप जो बैच लेंगे उसके अंदर ही ये सारा कंटेंट एक ही बार में उपलब्ध हो जाएगा।
आप हमारे टेलीग्राम को, जिसका नाम है अंकित अवस्थी सर वेरीफाइड अकाउंट के रूप में, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जीके बाय अंकित अवस्थी सर पर भी जो मैंने कोर्स अभी दिया है वो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहां पर दिए गए हैं, इनमें किसी को भी कभी भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है साहब, फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।